के बात करेंगे नेपाल के, जहां राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहे लोगों का प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, इमारतों और वाहनों में आगजनी की। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। मामले को काबू में कर लिया गया है। स्थिति को देखते हुए काठमांडू, तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम केपी ओली ने आपात बैठक भी बुलाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर हालात हुए। राजशाही को वापस लाने की ये कुछ लोग मांग कर रहे थे, जिनका ये प्रदर्शन एकदम से हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, इमारतों, वाहनों में आगजनी कर दी। तो नेपाल में आखिर हो क्या रहा है? दरअसल नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग एकदम से उठी। नेपाल में कई जगह पर प्रदर्शन हुए, हिंसक बवाल देखने को मिला। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में आक्रोश है। नेपाल में 2008 में राजशाही शासन का खात्मा हुआ था। तब से नेपाल में 13 अलग अलग सरकारें बनी। इन सरकारों से नेपाल के लोग हताश हैं, निराश हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार, आर्थिक संघर्ष और अस्थिरता है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की बहाली की ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था, जो अचानक से हिंसक हो गया। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रभाकर हमें देंगे। प्रभाकर, हुआ क्या वहां पर जब ये प्रदर्शन चल रहा था? देखिए, ये पूरा माजरा जो शुरू हुआ है वो जो ज्ञानेंद्र हैं, जो कि वहाँ के राजा हैं, उनके एक वीडियो मैसेज से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर आप जो डेमोक्रेसी है उसके सेटअप से परेशान हैं, अगर आप करप्शन से परेशान हैं, अगर आप अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति से परेशान हैं, तो आप राजशाही को वापस लाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा लोगों का भी मानना है, एक बड़ा तबका है ऐसा जिसका मानना है कि जब राजशाही थी नेपाल में तो उस समय जो है इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। उसके बाद से ये धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेता गया। लगभग 40 के आसपास ऐसे पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और कल काठमांडू में बड़ी संख्या में लोग पहले सड़कों पे उतरे। पहले वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रदर्शन उग्र होता गया। लोगों ने गाड़ियां जला दी, पुलिस के ऊपर पथराव किए, पुलिस के साथ मारपीट की, और यहाँ तक कि एक मॉल था काठमांडू में, उसे भी लूट लिया गया। उसके पूरे मॉल के सारे दुकानों को लूट लिया गया, उसके सामानों को लूट लिया गया। और बाद में प्रशासन ने वहाँ आर्मी को उतारी। सो नेपाल आर्मी जो है वो भी सड़कों पे आई स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और अभी बहुत बड़ा इलाका जो है काठमांडू का, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जब ये राजतंत्र के वापस के लाने के सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतरे, तो एक बड़ा तबका जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल का है, उसके समर्थक जो है वो राजतंत्र के विरोध में भी सड़कों पर उतर गए। वो डेमोक्रेसी के समर्थन में सड़कों पर उतर गए। तो एक तरह से दो बड़ा गुट नेपाल में काठमांडू के सड़कों पे प्रदर्शन करने लगा, जिसमें कि जो बड़ा तबका था वो राजशाही को वापस लाने की बात कर रहा था, और एक और तबका था जो राजशाही को वापस नहीं लाने की बात कर रहा था, लोकतंत्र बहाल रखने की बात कर रहा था। और ये जो आंदोलन है ये केवल काठमांडू तक ही सीमित नहीं है, नेपाल के और भी बड़े शहरों में धीरे धीरे फैल रहा है। तो नेपाल सरकार के लिए ये बड़ी चिंता का विषय होगा कि कैसे इसे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ये एक मूवमेंट का रूप लेता है तो सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। जी, शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।